जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर्यन फाउंडेशन में। मैं हूं MK आर्यन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर की। ठीक है, रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग कैलेंडर में दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला आपका होता है वर्ष और दूसरा होता है शताब्दी। बस ये दोनों आप लोग यदि समझ गए तो आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझाते हैं आप लोगों को कि वर्ष क्या है और शताब्दी क्या है। जिसे हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख लिया यहाँ पे, जैसे लिख लिया हम लोगों ने कि 1996। ठीक है, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कितना 1996, या हम लोगों ने लिख लिया 2016, या हम लोगों ने लिख लिया 2022। ठीक है, अब देखिएगा इसी में दोनों चीज छिपा हुआ है, वर्ष भी है और शताब्दी भी है। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ष इसमें कौन सा होगा और शताब्दी कौन सा होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें से वर्ष क्या है और शताब्दी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो भी आपका वर्ष आएगा वह सबसे पहले 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, वर्ष का मतलब जो है वर्ष वही होगा जो 100 से कम हो, और शताब्दी का मतलब हुआ 100, मतलब जो भी 100 का गुणनफल होगा, है ना, 100 का गुणज होना चाहिए। तो 100 का जब गुणज हो जाएगा इसका मतलब है वह क्या हो जाएगा, आपका शताब्दी हो जाएगा। तो चलिए इसमें फोकस कीजिएगा कि जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 1996, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1900 और प्लस कितना, तो 96, 1900 प्लस 96। तो देखिएगा इसमें से दोनों चीजें आ गई। ठीक है, वर्ष भी आ गया और शताब्दी भी आ गया। तो कहिएगा यहाँ पे वर्ष क्या होगा और शताब्दी क्या होगा। तो वर्ष का मतलब ही बताएं हम कि कितना का गुणनफल होना चाहिए, तो 100 का गुणज होना चाहिए। और शताब्दी का मतलब हमने क्या बताया कि कितना का गुणनफल होना चाहिए, तो 100 का गुणनफल होना चाहिए। और वर्ष का मतलब क्या बताएं कि वर्ष वही होगा जो 100 से क्या होगा, कम होगा। अब समझिएगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने लिखा था 1996, तो इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 96। जैसे हम लोगों ने लिखा 2016, तो इसको लिख सकते हैं 2000 और प्लस 16। जैसे हम लोगों ने लिखा 2022, तो इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस कितना, तो 22। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे लिख दिए 1776, तो इसको जो हम लोगों ने लिख सकते हैं 1700 प्लस कितना, तो 76। अब ध्यान दीजिएगा, करें वर्ष, तो वर्ष मतलब 100 से क्या होना चाहिए, कम। शताब्दी का मतलब हो गया 100 का गुणज। इसका मतलब है जैसे आपका 1200 हो गया, 1300 हो गया, है ना, 1300 हो गया, 1700 हो गया, 1600 हो गया। तो ये सभी जो 100 का जितना भी गुणज आएगा, इसका मतलब ये सभी आपका क्या कहलाएगा, तो शताब्दी कहलाएगा। और वर्ष वही होगा जो 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ 1900 जो है आपका 100 का गुणज है, तो यहाँ शताब्दी बोल सकते। यहाँ से 1996 में हम लोग शताब्दी बोले तो कितना हो गया, तो 1900 हो गया। अच्छा, वर्ष बोले तो कितना हो गया, तो आपका वर्ष क्या हो गया, तो यहाँ पे वर्ष आपका हो गया 96, क्योंकि 96 जो है 100 से क्या है, कम है। और 1900 शताब्दी इसलिए हो गया क्योंकि 1900 जो है किसका गुणज हो गया, तो 100 का गुणज हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा 2016 में आपका जो है 2100 का गुणज है, इसलिए यह हो गया शताब्दी। और 16 जो आपका हो गया यह 100 से कम है, इसलिए आपका वर्ष क्या हो गया, 16। उसी प्रकार से यहाँ 2000 हो जाएगा शताब्दी, और वर्ष हो जाएगा कितना, तो 22। उसी प्रकार से शताब्दी हो जाएगा आपका 1700, और वर्ष हो जाएगा कितना, 76। चलिए एक आगे एग्जाम्पल और हम देते हैं। जैसे हम लिख दिए 1669, तो इसमें बोलेंगे कि शताब्दी कितना है और वर्ष कितना है। तो शताब्दी की बात करें तो आपका हो जाएगा 1600, और वर्ष की बात करें तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका वर्ष हो जाएगा 69। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोगों ने तो समझ लिया होगा कि वर्ष क्या है और शताब्दी क्या है, मतलब वर्ष को किसको कहेंगे और शताब्दी किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने शताब्दी की बात कर ली और वर्ष की बात कर ली। अब देखो यहाँ से प्रश्न उठता है कि वर्ष में भी कुछ और देखना है, शताब्दी में भी कुछ और देखना है। तो देखिए शताब्दी में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो शताब्दी कितना होगा। जैसे हमने लिखा 1576, इसका मतलब जो इसमें शताब्दी सिर्फ कितना होगा उसका पता लगाना है, और बाकी वर्ष जो होगा उसका पता लगाना है। तो वर्ष जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा, और शताब्दी आपका कितना हो गया, तो 1500 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब कहिएगा सर कि वर्ष की बात करें तो वर्ष में कुछ और होता है, जी बिल्कुल होता है।
है। तो समझिएगा वर्ष की जब हम लोग बात करेंगे तो वर्ष को हम लोग दो प्रकार के बांटते हैं ना। वर्ष को हम लोग कैलेंडर में दो प्रकार से बांट देते हैं। पहला आपका होता है लीप वर्ष, पहला होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है, और दूसरा होता है आपका साधारण वर्ष। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो गया लीप वर्ष और दूसरा हो गया आपका साधारण वर्ष। आप ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर लीप वर्ष किसको कहेंगे और साधारण वर्ष किसको कहेंगे? तो समझिएगा, लीप वर्ष का मतलब हुआ कि उसके वर्ष में जो है, जो भी वर्ष है, यदि उसको हम 4 से भाग दे देते हैं और यदि वह पूरा पूरी कट गया, मतलब शेषफल यदि उसका 0 आ गया, शेषफल यदि 0 बचा मतलब पूरा पूरी कट गया, तो वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? तो लीप वर्ष कहलाएगा। और यदि उसका यदि उसको भाग देने से, है ना, वर्ष में 4 से भाग देने पर वह नहीं कटा, ध्यान दीजिए, इसका मतलब जो है उसका शेषफल 0 ना आए, उसका शेषफल जो है 0 ना आए, तब उसको हम लोग किस वर्ष के नाम से जानेंगे? तो साधारण वर्ष है। फिर से एक बार समझिएगा, लीप वर्ष का मतलब हुआ कि वर्ष में हम लोग 4 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरी कट गया तो समझ जाना हुआ कि कौन सा वर्ष है? तो लीप वर्ष। यदि पूरा पूरी नहीं कटा तो समझ जाना हुआ कौन सा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है। अब समझिएगा, जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 1576, तो 1576 में आपका जो है दो चीजें मौजूद है, पहला आपका शताब्दी और दूसरा वर्ष। तो हम लोगों को भाग देना है किसमें? वर्ष में। शताब्दी से यहाँ हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, इसमें जो है शताब्दी क्या हो जाएगा आपका? तो आपका शताब्दी कितना हो जाएगा? तो 76 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका शताब्दी हो गया 76। अब बोलिएगा सर यह जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। जो वर्ष है उसमें यदि हम लोग 4 से भाग दे देंगे और पूरा पूरी कट गया तो वह लीप वर्ष हो गया, यदि पूरा पूरी नहीं कटा तो वह साधारण वर्ष हो गया। तो देखिएगा, यह यदि यहाँ से 76 में भाग देंगे 4 से तो 19 चौक 76, या पूरा पूरी कट गया मतलब इसका शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो 76 वह कौन सा वर्ष है? तो लीप वर्ष है। उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने लिखा 1664 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 1664। अब 1664 में आपको दो चीजें मौजूद है, पहला शताब्दी मौजूद है और दूसरा वर्ष है। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता लगाने के लिए हम लोग भाग देते किसमें? तो आपका वर्ष में। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोगों को शताब्दी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, आपका जो है वर्ष कितना हो गया? तो 64 हो गया। अब इसको कितना से भाग देंगे? तो 4 से। अब देखिए, 4 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब शेषफल क्या बच गया? 0। तो जब शेषफल 0 बच गया तो इसका मतलब है कि यह कौन सा वर्ष हो गया? तो लीप वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष की बात करते हैं। तो साधारण वर्ष में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब वर्ष में भाग देने से, ठीक है, वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटा तो उसका मतलब वह कौन सा वर्ष हो गया? तो साधारण वर्ष। अब समझिएगा, जैसे हम लोगों ने लिखा 1973, तो 1973 लिख दिया तो हम लोगों को भाग देना है किसमें? वर्ष में। तो शताब्दी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो इसमें वर्ष आपका कितना है? तो 73 है। अब देखिए, जब 73 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब जो है यह कौन सा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने लिखा 2013, 2000 कितना? 13, या 2022 आप लोगों का अभी जो है फिलहाल डेट क्या है? 2022। तो पूछेंगे कि 2022 बताइए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो है वर्ष में वर्ष कितना है? 22, 22 में भाग देना है कितना से? 4 से। यदि 4 से भाग देंगे कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। अब देखिए 22 में यदि हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, इसका मतलब 22 जो है कौन सा वर्ष हो गया? तो साधारण वर्ष। उसी प्रकार से जो 13 आपका था तो 13 भी पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, तो यह भी आपका कौन सा वर्ष हो गया? तो साधारण वर्ष। जैसे हम लोगों ने लिखा 2020, तो 2020 में देखिए आपका 20 जो है आपका वर्ष दिया हुआ है। अब इसको 4 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब 2020 जो है आपका कौन सा वर्ष है? तो आपका लीप वर्ष है। यहाँ तक आप लोग पूरे से समझ पाए होंगे।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने दो चीज तो देख लिया, शताब्दी आप लोग समझ गए होंगे, वर्ष आप लोग समझ गए होंगे, वर्ष में भी आपको लीप वर्ष हम लोगों ने समझ गया है ना, साधारण वर्ष हम लोगों ने समझ लिए। अब देखिएगा अब आगे क्या होता है कि इसमें आप लोगों का साधारण वर्ष में जो है और लीप वर्ष में यही फर्क होता है कि देखिएगा लीप वर्ष की जब हम लोग बात करते हैं ना तो एक बार आता है कि लीप वर्ष की पता लगाने, मतलब जो है लीप वर्ष की पहचान, ठीक है, लीप वर्ष की पहचान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष की क्या हो गया पहचान। और दूसरा बार आता है लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की क्या संख्या, समझिएगा, लीप वर्ष की संख्या और लीप वर्ष की पहचान है क्या है। तो देखिए लीप वर्ष की पहचान में तो हम लोगों ने देख लिया कि जब वर्ष में हम लोग 4 से भाग दे दिए और पूरा पूरी कट गया तो उसी को क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लीप वर्ष की संख्या, ये भी आप लोगों को काम आएगा और ये भी आप लोगों को काम आएगा, ठीक है, शताब्दी भी काम देगा और साधारण वर्ष भी काम देगा। तो चलिए पहचानना भी जरूरी है और लीप वर्ष की संख्या भी निकालना जरूरी है। अब समझिएगा, तो लीप वर्ष की संख्या क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लोगों ने लिख दिया 2019, 2000 कितना 19। अब देखिएगा यदि यहां से ध्यान दीजिए, आप लोगों को लीप वर्ष की पहचान बोले या लीप वर्ष की संख्या बोले, हमेशा वर्ष में ही भागा देना है, कितना से, तो 4 से, है ना, वर्ष को डिवाइड करेंगे कितना से, तो 4 से। अब समझिएगा इसका मतलब है वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरी कट गया तो लीप वर्ष, है ना। और ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष की संख्या क्या है, तो यहाँ से हम लोगों ने तो समझ गया कि पहचान के लिए वर्ष में 4 से भाग दिए तो लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष कब होगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा तब। तो अब वर्ष पे हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ से 2000 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब कितना है, तो 19 से। अब समझिएगा 19 से जो मतलब है, 19 जो हो गया आपका वर्ष हो गया। तो पहचानने के लिए जब बोला जाए, तो पहचानने के लिए जब बोला जाए तो 19 में भाग देंगे कितना से, तो 4 से। अब देखिए जब 4 से भाग देंगे तब 19 जो है कटने वाला नहीं है, इसका मतलब हो गया आपका 19 जो है लीप वर्ष नहीं है, 19 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 19 तक में लीप वर्ष की संख्या भी है, वह कितना है वह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। 19 आपका लीप वर्ष नहीं है, 18 बोले तो नहीं है, 17 भी नहीं है, लेकिन उससे कम आएंगे तो हो गया आपका कितना, 16, तो ये आपका तो लीप वर्ष है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से बात क्या आता है लीप वर्ष की संख्या में, तो देखिएगा वर्ष में जो है, वर्ष में ही हम लोग भाग देंगे कितना से, तो 4 से। अब समझिएगा 19 तक में लीप वर्ष क्या होगा, तो देखिएगा 1 से लेकर हम लोग 19 तक जब लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब समझिएगा टोटल वर्ष था 19, तो हम लोग 1 से लेके कहाँ तक वर्ष लिख दिए, यहाँ से 19 तक। यदि रहता 1950 तो हम लोग कहाँ तक लिखते हैं, 50 तक। यदि रहता 1976 तो कहाँ तक लिखते हैं, 76 तक। तो समझिए इसमें लीप वर्ष की संख्या क्या है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, वर्ष में जो है 4 से भाग देने पर कट जाएगा, वही क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। तो देखिए 1 में यदि 4 से भाग देंगे तो कटने वाला नहीं है, तो यह लीप वर्ष नहीं है। 2 में यदि भाग देंगे तो ये भी कटने वाला नहीं है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 3 में भाग देंगे तो 3 भी कटने वाला नहीं है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जब 4 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। तो उसी प्रकार से अब देखते जाना है कि कौन कौन सा वर्ष जो है 4 से कट रहा है, वही क्या कहलाएगा, लीप वर्ष की संख्या। तो पहला आपका कितना हो गया, 4, दूसरा आपका कितना हो गया, 8, तीसरा आपका कितना हो गया, 12, चौथा आपका कितना हो गया, 16, और कोई जो है इसमें 4 से कटने वाला नहीं है। तो चलिए लीप वर्ष की संख्या बात करें तो कितना हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, और 1 यहाँ हो गया, और 1 यहाँ हो गया। तो 19 में जो है टोटल जो है लीप वर्ष की संख्या कितना हो गया आपका, तो 4 हो गया। अब समझिएगा बार बार यहाँ पर लिखना ही बार बार संभव हम लोगों का नहीं है। तो देखिएगा डायरेक्ट जो है हम लोग लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 19 आपका लीप वर्ष नहीं, लेकिन 19 तक में हमको लीप वर्ष की संख्या कितना मिल गया, तो 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ से वर्ष था कितना, 19, वर्ष में कैसे भाग देना, 4 से।
जब पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उससे कम लीजिएगा। जिसे देखिएगा इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 पचे 20 नहीं कर सकते क्योंकि 20 जो है इससे ज़्यादा हो गया है ना, तो 20 नहीं करेंगे बल्कि 4 चौक 16, मतलब कितना बार में, 4 बार में। इसका मतलब लीप वर्ष की संख्या इसमें कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा उसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा कि 2076, चलो 2076 लिख दिया। ठीक है, अभी तो आया नहीं, फिर भी लिख दिया हम लोग कितना, 2076। अब देखो इसमें लीप वर्ष की जब संख्या निकालेंगे तो वर्ष में कितना से भाग देंगे, 4 से। देखिए वर्ष कितना आपका है, तो 76, 76 में भाग देना कितना था, 4 से। अब देखिए जब 4 से भाग देंगे तो 19 चौक 76, मतलब 19 बार में कट गया। इसका मतलब जो है इसमें लीप वर्ष की संख्या कितना है, तो 19 है। उसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा 2013, 2000 कितना लिखा, 13। अब देखिए यहाँ से 13 जो है में भाग देना है कितना से, 4 से। 13 नहीं कटेगा 4 से, 13 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 13 तक में कितना लीप वर्ष है वह मायने करता है ना। तो देखिए जब 13 में भाग देंगे 4 से तो 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, मतलब कितना बार में, 3 बार में। कम लेना है, अधिक नहीं लेना। पूरा लग गया तो ठीक है, नहीं तो कम लेना। तो चलिए 4 तिया 12, इसका मतलब कितना बार में कट गया, 3 बार में। इसका मतलब लीप वर्ष की संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग लीप वर्ष पहचानना सीख गए होंगे, साधारण वर्ष पहचानना सीख गए होंगे, शताब्दी पहचानना सीख गए होंगे, लीप वर्ष की संख्या निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब आके चलिए अब देखिएगा हम लोगों को कुछ इसमें कोड पर ध्यान देना होगा, कुछ कोड याद रखना होगा। यदि ये कोड आप लोग याद कर लिए तो आप लोगों से कैलेंडर का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है ना। मात्र आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक कोड का कमाल है। तो चलिए इस कोड को किस तरह से याद करेंगे। याद कुछ नहीं करना है, 12 मंथ है, 12 गो नंबर याद करना है, 12 गो अंक याद करना है। मतलब किसी का नंबर हम लोग 10 डिजिट का याद करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, 12 डिजिट के याद करेंगे ना। समझ जाने कि हम किसी ऐसा नंबर को है ना, ऐसे व्यक्ति का नंबर याद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम समझना सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है हमारे लिए है। ठीक है, तो चलिए इसका जो नंबर क्या है, सिर्फ 12 अंक आपको याद रखना है। यदि यह 12 अंक आप लोगों से याद है तो समझ जाइए आप लोगों से कैलेंडर का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं। तो चलिए इसको तोड़ कर याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे तोड़ कर क्या हो गया, जैसे हम लोग सबसे पहले याद करेंगे 144। ठीक है, 144 025, 144 025 036 146। ठीक है, 144 025 036 146। ठीक है, तो इस कोड को आप लोगों को क्या करना है, एकदम कंठ से याद करना है ना। मतलब कंठ के आगे रखना। जैसे बोले कि मार्च का कोड बताइए तो 4 है ना, अप्रैल का कोड बताइए तो 0, अक्टूबर का कोड बताइए तो 1। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से, अच्छा इसमें 2 चीज ना हमने लिखा यहाँ पे, पहला लिखा लीप वर्ष और दूसरा लिखा साधारण वर्ष। तो देखिएगा दोनों को जो है ना, दोनों को जो है ना, यहाँ से आप लोग का दोनों का कोड समान ही होता है, सिर्फ एक जगह अंतर होता है, 2 जगह। पहला हो गया जनवरी में और दूसरा हो गया फरवरी में। सिर्फ 2 जगह अंतर होता है, जनवरी और फरवरी में। लीप वर्ष रहेगा तो यह जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा कितना, 3। और जब साधारण वर्ष रहेगा तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1 और फरवरी का कोड हो जाएगा कितना, 4। बस 2 जगह। लीप वर्ष रहने पर जनवरी 0 और फरवरी 3, साधारण वर्ष रहने पर जनवरी 1 और फरवरी कितना हो जाएगा, 4। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, 144 025 036 146। अब देखिएगा यहाँ हम लोगों ने लिख दिया एक चीज और, हमने लिखा शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड क्या होता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। शताब्दी कोड का मतलब हो गया कि जो भी शताब्दी रहेगा, ठीक है, जो भी शताब्दी रहेगा उसमें हम लोग 400 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। यदि 400 से भाग देने पर शेषफल जो है, रिमाइंडर जो आपका 0 आ गया तो उसके लिए कोड देंगे कितना, 6। जब 4 शताब्दी में 400 से भाग देने पर शेषफल उसका 0 बच गया तो उसके लिए कोड देना है कितना, 6। उसी प्रकार से यदि 400 से भाग देने पर शेषफल आपका बच गया कितना, तो
100 बच गया तो उसके लिए कोड देना है कितना 4। यदि 400 से भाग देने पर शेषफल आपका बच गया 200 तो उसका कोड देना है कितना 2। यदि 400 से भाग देने पर शेषफल आपका बच गया 300 तो उसका कोड हम लोग देंगे कितना 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, शताब्दी में भाग देंगे कितना से 4 से शेषफल यदि बच गया 0, शेषफल 0 का मतलब पूरा पूरी कट गया तो भाग यहाँ से कोड देना है कितना 6। अच्छा, यदि यहाँ से शेषफल बच गया कितना 100 तो उसका कोड देना है 4। शेषफल बचा 200 तो कोड देना है 2। शेषफल बचा 300 तो कोड देना है क्या 0। अब देखिएगा, जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा शताब्दी 1600, कितना 100 लिखा 1600। अब देखिएगा तो 1600 में सबसे पहले जो शताब्दी है 1600 उसमें भाग देना है कितना से तो 400 से। अब देखिएगा 400 से पूरा पूरी कट जाएगा, 4 चौक 1600, इसका मतलब इसका शेषफल क्या आ गया 0, तो इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा कितना तो 6 हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ से 1700, अब 1700 देखिएगा 1700 में भाग देंगे 400 से तो बच जाएगा, अब 4 चौक 1600 ना होगा, और है आपका कितना 1700, तब बच गया कितना 100 तो 100। जब 100 बचे तो देना है कितना 4। उसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ से 1800, अब 1800 में 400 से भाग देंगे तो देखिएगा 4 चौक 1600 ना होगा, बच गया आपका कितना 100 तो 200, तो 200 बच गया तो इसके लिए कोड कितना देंगे, इसका मतलब 2 देंगे। उसी प्रकार से ऐसे देखिएगा आगे, जैसे हमने लिखा यहाँ से 1200, तो 1200 में भी भाग देंगे कितना से 400 से, तो 4 × 12 पूरा पूरी कट गया, मतलब शेषफल क्या आ गया आपका 0। तो जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो उसके लिए कोड कितना देना है तो आपका 6 देना है। इसका मतलब 1200 शताब्दी के लिए कोड कितना देना है 6। उसी प्रकार से जैसे हमने लिखा यहाँ से 1500, तो 1500 में भाग देंगे 400 से, तो 4 × 12 बच गया आपका कितना 100 तो 300। तो जब आपका 300 बच जाए ना, जब आपका 300 बच जाएगा तो इसके लिए शताब्दी कोड कितना देना है तो 0 देना। तो चलिए यहाँ तक दोनों कोड हम लोग को ध्यान रखना है कि जब साधारण वर्ष रहा, वर्ष का कोड होता है दो तरह से, एक लीप वर्ष का, एक साधारण वर्ष का। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में एक ही अंतर है, सॉरी 2 का अंतर है, एक जनवरी का और एक फरवरी का। जनवरी जब लीप रहेगा तो 0 और फरवरी 3। जब यहाँ से साधारण रहेगा तो जनवरी 1 और यहाँ से हो जाएगा फरवरी 4। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम लोग कोड पर ध्यान देते हैं। यहाँ से याद करना 144 025 आपका, फिर कर 036 146। अच्छा, आपका शताब्दी कोड फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो भी शताब्दी रहेगा उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। यदि पूरा पूरी कट गया मतलब शेषफल 0 तो उसके लिए 6, यदि 100 बचा तो 4, यदि 200 बचा तो 2, यहाँ से यदि 300 बच गया तो 0। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान देना है। एक फार्मूला होता है, इसमें ध्यान देना, फार्मूला को याद कीजिएगा। याद क्या करना है, सब इसी में मालूम रहता है। जैसे देखिए पहला होता है तारीख, है ना, कितना तारीख जो दिया हुआ रहता है। फिर रहता है आपका प्लस महीना, है ना, माह बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर रहता है आपका वर्ष, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या। फिर रहता है प्लस आपका यहाँ से रहता है आपका, है ना, शताब्दी, ठीक है। फिर आपका हो गया शताब्दी, और सभी को जोड़कर कितना से भाग देना है 7 से भाग देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फार्मूला आपका हो गया, तारीख हो सकता है ना, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष की संख्या और प्लस शताब्दी, और भाग देना है कितना से 7 से। अब 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्ताह है ना, संडे मंडे ट्यूसडे ये सभी आपका कितना होता है तो 7 होता है, तो इसलिए कितना से भाग देते हैं 7 से। अब देखिएगा, जब हम लोग किसी भी संख्या में किसी से भी भाग देंगे तो या तो पूरा पूरी कट जाएगा या कुछ ना कुछ शेष बचेगा। अब देखो इसमें शेष क्या क्या बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बचेगा, या तो 3 या 4 या 5 या 6। अब देखिए जब 7 की बारी आएगा तो 7 से 7 तो कट ना गया, इसका मतलब क्या हो सकता है 0। 7 को हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 0 बच सकता है। अब देखिए जब एक शेषफल बचेगा तो उसके लिए दे दीजिएगा, है ना, रविवार मतलब संडे, ठीक है। जब 2 बचे तो उसके बाद दीजिएगा, है ना, 2 के लिए दीजिएगा सोमवार मतलब मंडे, है ना। 3 बचे तो 3 के लिए दीजिएगा आप लोग, है ना, मंगलवार मतलब ट्यूसडे। यहाँ से दीजिए 4 बचा तो 4 के लिए दीजिएगा, है ना, बुधवार वेडनेसडे। उसी प्रकार से यदि 5 बचा तो बृहस्पतिवार, 6 बचा, है ना, तो शुक्रवार, और यदि आपसे 0 बच गया तो क्या देना है शनिवार, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फार्मूला आपका हो गया तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष की संख्या और प्लस क्या शताब्दी और भाग देना है कितना से 7 से। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग माह की, तो यहाँ माह के स्थान पर क्या लिखाएगा, तो जो हम कोड लिखाए थे 144 025 036 146, जो यहाँ से माह रहेगा, जैसे अप्रैल हो गया तो अप्रैल का कोड दीजिएगा, यदि मई हो गया तो मई का कोड देंगे, है ना, यदि आपका अक्टूबर हो गया तो अक्टूबर का कोड देंगे। अब देखो यहाँ से 2 कोड और बताए थे, जनवरी और फरवरी का 2 कोड होता है। जनवरी और फरवरी का 2 कोड कौन कौन सा होता है, एक होता है यहाँ से 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, और नहीं तो होगा 0 या तो 3। 0 या 3 कब होगा, जब लीप वर्ष रहेगा तब, और यहाँ से 1 और 4 कब होगा, जब साधारण वर्ष रहेगा तब। अब बाकी साधारण वर्ष रहे या लीप वर्ष रहे सभी का क्या होता है समान, सिर्फ जनवरी और फरवरी को छोड़कर। अब समझिएगा, जैसे एक आगो क्वेश्चन हम आप इस पे बनाते हैं ना, जैसे आप लोग का आज कितना तारीख, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा, आज आपका कितना तारीख हो गया, तो 4 जून 2022। अब देखिए इस जो है आज का तारीख डेट है, अब इसका आज जो दिन है आपका शनिवार, है ना, आज दिन भी आपका हो गया, कौन सा दिन हो गया, शनिवार। तो देखिएगा आपका इससे निकालेंगे जब हम इसके आधार पर, तो शनिवार ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका हो गया 4 जून, है ना, तो देखिए फार्मूला लगाएंगे तारीख, तो तारीख आपका कितना हो गया 4। अब देखिएगा महीना माह का जगह पे लिखेंगे जून, अब जून नहीं लिखना है यहाँ पे, जून का कोड लिखना है। तो जून का कोड क्या होगा, तो देखिए कोड लिखा है तो 144 025 036, है ना, 146। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून का कोड आपका कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब समझिएगा यहाँ हम लिखे वर्ष, तो वर्ष आपका कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब लिखे लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्ष की संख्या के लिए क्या करते हैं, जो वर्ष है मतलब वर्ष आपका कितना दिया हुआ है 22, अब इसमें भाग देंगे कितना से 4 से, यदि पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं तो उससे कम लेना, तो 4 से करेंगे तो 4 5 20, कितना बार में 5 बार में, इसका मतलब इसमें लीप वर्ष की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे शताब्दी, तो शताब्दी आपका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 2022 था, जिसमें 2000 आपका क्या हो गया शताब्दी हो गया, ठीक है। अब देखो शताब्दी का कोड क्या देंगे, तो क्या बोले थे हम लोग कि शताब्दी में हम लोग भाग देंगे कितना से, शताब्दी में भाग देंगे कितना से 400 से, यदि शेषफल बचा 0 तो उसके लिए 6, यदि शेषफल बचा 100 तो उसके लिए 4, यदि शेषफल बचा 200 तो उसके लिए 2, यदि शेषफल बचा 300 तो उसके लिए 0, है ना। तो देखिए यहाँ से 2000 आपका दे दिया शताब्दी, अब इसमें देंगे 400 से भागा तो 4 5 20, पूरा पूरी कट गया, मतलब शेषफल क्या बच गया 0। तो जब 0 बच जाएगा तो उसके लिए क्या दीजिएगा कोड 6। अब देखिए सभी को भाग देना है कितना से, तो 7 से। अब समझिएगा यहाँ से हम लोग सभी को जोड़कर ध्यान दीजिएगा 7 से भाग देंगे, तो 4 और 5 9, और 9 जोड़ेंगे 22 में, तो 22 और 9 आपका हो गया 31, और 31 और यहाँ पे आपका हो गया 5, तो 31 और 5 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और 36 और फिर 6 जोड़ेंगे तो आपका हो गया कितना 42, और 42 को भाग देंगे कितना से 7 से, तो 7 से 7 छक 42, मतलब पूरा पूरी कट गया, तो इसका शेषफल क्या हो गया 0, मतलब पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया। तो जब शेषफल 0 बचे तो आपका कौन सा दिन देना, शनिवार। तो देखिएगा आपका जो है आज का दिन भी कौन सा है, तो शनिवार है। तो देखिए दोनों आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, है ना। तो सबसे पहला चीज इसमें ध्यान देंगे, लीप वर्ष की संख्या निकालना, लीप वर्ष को पहचानना, शताब्दी को पहचानना, 2 कोड याद रखना, और यहाँ से एक फार्मूला याद रखना। यदि इतना चीज आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं ना, कुछ होमवर्क भी देंगे जिसको आप लोग को क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को कुछ एग्जाम्पल और हमने लिया, ध्यान दीजिए आप लोगों के लिए। यहाँ हमने लिखा 2 अक्टूबर 1869 को जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा वह आप लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, तो तारीख प्लस माह, है ना, प्लस आपका हो जाएगा वर्ष, फिर हो जाएगा आपका लीप वर्ष की संख्या, है ना, लीप वर्ष की संख्या, फिर हो जाएगा शताब्दी, और इसको भाग देना है कितना से, तो 7 से। तो चलिए वर्ष की बात कर, सॉरी तारीख की बात करते हैं तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब बात करते हैं माह, तो माह आपका कौन सा है, अक्टूबर। तो अक्टूबर यहाँ के क्या, अक्टूबर को क्या करेंगे, तो कोड लिखेंगे। तो देखिए कोड था आपका 144 025 036 146। तो देखिएगा अक्टूबर को निकालेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना,
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर का आपका कोड कितना है, तो 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कर है वर्ष, तो वर्ष आपका कितना है, तो 69 है। फिर कह रहे लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्ष की संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ष में कितना से भागा, 4 से भागा। अब देखिए लग गया पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं तो उससे कम लेंगे। तो देखिए 17 से काटेंगे तो 17 चौक 68, मतलब उससे कम लगेगा ना। तो इसमें लीप वर्ष की कितने हो गया संख्या, तो 17 हो गया। अब देखिए उसके बाद करें शताब्दी, तो शताब्दी के लिए कोड हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो ध्यान दीजिए जो शताब्दी में ध्यान दीजिएगा, शताब्दी वर्ष जो भी रहेगा उसमें 400 से भाग देंगे। तो शताब्दी ध्यान यहाँ से कर रहा था 1869, तो 69 तो वर्ष हो गया। अब शताब्दी आपका कितना है, तो 1800 है। अब इसमें भाग देंगे कितना से, तो 400 से। अब देखिए 4 से भाग देंगे तो 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 1600 हो गया। शेषफल आपका बच गया कितना सौ, तो 200। तो जब शेषफल बचे 200 तो कितना देना है, 2 देना। जब शेषफल 0 तो 6, शेषफल 100 तो 4, शेषफल 200 तो 2 और शेषफल 300 तो 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ शेषफल 200 बच गया, तो इसके लिए कोड कितना देना, तो 2 देना। अब इसको भाग देना है कितना से, तो 7 से। अब देखिए पूरा जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया है ना। अब 2 और 1 3 हो गया। अच्छा एक चीज और इसमें कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से जब रिमाइंडर हम आप लोग को कुछ आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे ना रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम आप लोग को बताएंगे या तो आप जोड़कर भाग दीजिए या आप भाग देकर जोड़िए। मतलब या तो जोड़कर रिमाइंडर निकालिए, शेषफल निकालिए, या शेषफल निकाल कर आप लोग जोड़िए, दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से 2 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से भाग देंगे 7 से, तो देखिएगा जब 7 से यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 9 7 63, यहाँ शेषफल बच गया कितना, 6 से, है ना, 6 बच गया। उसी प्रकार से इसमें भाग देंगे तो यहाँ से आप भाग दीजिएगा 17 में आप कितना से, तो आप 7 से, तो 7 दूनी 14, आपका शेषफल हो गया कितना, 3। अब देखिएगा आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 और 1 3 और 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। अब 14 को भाग देंगे कितना से, है ना, तो 7 से। तो जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, मतलब पूरा पूरी कट गया। तो शेषफल आपका कितना बच गया, 0। तो जब 0 बच जाता है तो उसके लिए कौन सा दिन देते हैं, तो शनिवार, है ना। इसका मतलब जो है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, शनिवार था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं ना। कह रहा 2 जनवरी 2020, जब भी आपका जनवरी और फरवरी आ जाए तो देखिएगा जनवरी और फरवरी के लिए 2 कोड होता है। जब साधारण वर्ष रहेगा तो जनवरी के लिए 1 और लीप वर्ष, सॉरी यहाँ से फरवरी के लिए 2 4। जब लीप वर्ष आ जाए तो जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे तारीख, तो तारीख हो गया कितना, 2। अब यहाँ से बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी में आपका 2 कोड है, एक 0 और एक है ना 1 है। तो 0 भी है 1 भी है, तो 0 दें या 1 दें। तो चलिए यहाँ से वर्ष में 4 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरी कट गया मतलब जब लीप वर्ष रह गया तो हम लोग देंगे क्या, 0। जब यहाँ से साधारण वर्ष रह गया तब हम लोग देंगे क्या, 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जब 20 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या देना है, 0। अब ध्यान दीजिए उसके बाद कर रहे वर्ष, तो वर्ष आपका कितना था, 20 था। उसके बाद कर रहे लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्ष की संख्या कहाँ से निकलता है, तो वर्ष में 4 से भाग देते हैं, है ना। यदि पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं तो उससे कम लेना। तो देखिए यहाँ वर्ष था कितना, 20 था, तो 20 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, मतलब कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। उसके बाद करा शताब्दी, तो शताब्दी के लिए क्या करेंगे, जो भी शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष यहाँ देखिएगा आपका कितना, 2000, क्योंकि 20 तो आपका वर्ष हो गया। अब इसमें 400 से भाग देंगे तो देखिए पूरा पूरी कट जाएगा। तो जब पूरा पूरी कट जाता है मतलब शेषफल जब 0 बचता है तो उसके लिए कोड देते हैं कितना, 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे ना, जोड़ भी सकते हैं या भाग देकर जोड़िए, दोनों बात क्या बराबर। तो चलिए यहाँ जोड़ देते हैं, जब छोटे संख्या रहे तो जोड़ देना है ना। तो 6 और 5 हो गया 11, और 11 और 20 हो गया 31, और 31 और 2 कितना हो गया, 33। अब 33 को भाग देंगे कितना से, है ना, 7 से। तो चलिए 7 चौक है ना 28, 7 चौक 28, इसका मतलब आपका बच गया कितना, 5। अब देखिए जब 5 बचता तो 1 रहता है तो है ना रविवार, 2 रहता है तो सोमवार, 3 रहता है तो मंगलवार, 4 रहता है तो बुधवार, और 5 आ गया तो इसका मतलब आपका कौन सा दिन हो जाना चाहिए, बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब है 2 जनवरी 2020 को जो है कौन सा दिन आपका है, तो बृहस्पतिवार। आया कुछ समझ में। चलिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देते हैं ना, एक क्वेश्चन और यहाँ से ध्यान दीजिए। 3 फरवरी 2021
को कौन सा दिन होगा। तो 3 फरवरी, तो यहाँ से तारीख लिखेंगे 3 हो गया। फरवरी के लिए आपका 2 कोड होता है, एक होता है कितना 3 और एक होता है 4। अब 3 कब देंगे, जब लीप वर्ष रहेगा, और 4 कब देंगे, जब साधारण वर्ष रहेगा। लीप और साधारण कहाँ से पता लगाएंगे, तो उसके वर्ष में 4 से भाग देंगे। जब पूरा पूरी कट गया तो लीप हो जाएगा, जब पूरा पूरी नहीं कटा तो साधारण हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ वर्ष आपका कितना दिया हुआ है 21। अब 21 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, इसका मतलब कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए यहाँ से आपका फरवरी का कोड हो गया कितना, तो 4 हो गया। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं तो वर्ष की, तो वर्ष आपका कितना है, तो 21 है। अब बात करते हैं लीप वर्ष, तो लीप वर्ष के लिए इसमें 4 से भागा देना, तो पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उससे कम लेना है। तो देखिए 21 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, इसका मतलब 5 बार में कट गया, तो 5 यहाँ से क्या होगा, लीप वर्ष की संख्या होगा। उसके बाद शताब्दी, तो शताब्दी के लिए हम लोग है ना वर्ष में शताब्दी में भाग देंगे, तो शताब्दी कितना है 2000, क्योंकि 2021 है तो 21 तो आपका वर्ष हो गया, अब 2000 क्या हो गया, शताब्दी हो गया। अब इसमें भाग देना है कितना से, 400 से। तो जब 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट गया, मतलब जब शेषफल 0 तो शताब्दी के लिए 6। फिर से एक बार बता रहे हैं, जब शेषफल 0 तो शताब्दी के लिए 6, जब शेषफल यहाँ से 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, जब 300 बचे तो 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पूरा पूरी कट गया, मतलब शेषफल 0 बचा, तो 0 के लिए क्या होगा 6। तो चलिए यहाँ 6 लिख दिए है ना। अब उसके बाद भाग देना है कितना से, 7 से। अब देखिए या तो भाग देकर बनाइए, है ना, जोड़कर भाग दीजिए, दोनों बात क्या है, बराबर। तो जब छोटी संख्या है तो जोड़ देना है ना, जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसको क्या करना, भाग देकर बनाना है। तो चलिए यहाँ से जोड़ते हैं, तो आपका हो गया 6 5 11, 11 और 21 हो जाएगा कितना, तो 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, है ना, 32 और 4 कितना हो गया, 36, 36 और 3 कितना हो गया, तो 39। अब 39 को भाग देंगे कितना, फिर से एक बार जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 और 21 हो गया कितना, 32, 32 और 4 कितना हो गया, 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39। ठीक है, अब देखो इसको 7 से भाग देंगे, 7 5 35, तब 35 हो गया, 35 4 39, मतलब बच गया कितना, 4। तो जब 4 बचे, मतलब 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगल और 4 बचे तो बुध, इसका मतलब 4 बच गया। इसका मतलब है इस समय, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ तक समझ पाए होंगे, है ना। अब कुछ हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, आप लोग को खुद से बनाकर सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे जो है हम लोग कैलेंडर का जो टॉपिक पार्ट 2 में पढ़ेंगे, या जो है आपका पार्ट 1 है। अब इसके आगे जो है बहुत सारा अभी कैलेंडर का क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बनेगा, है ना, ये आपका हो गया बेसिक जो हो गया, तो बेसिक हम लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब देखिए इसके आगे का जो है कैलेंडर जो है हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पार्ट 2 में। तो चलिए आज तक यहीं